हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 12 का जो मैंने रेनबुक का समरी जो मैंने पिछले क्लास में समरी जो बताया था, ये समरी तो समाप्त हो गया था। बट ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, कैसा है? शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए देर ना करें ताकि आप लोग क्वेश्चन देखें। ये रहा। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, इज राइटर देन महात्मा गांधी जी। जो शॉर्ट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, ये पहला क्वेश्चन देखें कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। गांधी जी क्वेश्चन का आंसर है कि गांधी जी बर्न ऑन अक्टूबर 2 1869, मतलब 2 अक्टूबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था गांधी जी। पॉपुलरली नोन एज द बापू, भारत का मतलब कि राष्ट्रपिता कहा जाता था, प्रसिद्ध थे। द फादर ऑफ नेशन, he fought against British rule to make India free. He dominates India politics from 1950 to 1948. जो राजनीति का जीवन काल था वो 1915 से लेकर 1948 तक ही। फाइनली ही वाज shot dead on 30 जनवरी 1948। ये रहा पहला क्वेश्चन का मतलब जो जन्म था वे जन्म से अपना प्रसिद्ध थे, बापू कहा जाता, फ्री था, इंडिया फ्री था, डोमिनेट इंडियन के पॉलिटिक्स से 1950 टू 1948 तक ही चला था। उसके बाद नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन है कि why did our ancestor dissuade as from luxury and pleasure? Did they do right thing? मतलब यहाँ पे जो एंसेस्टर डिस्यूट के बारे में जो पूछा जा रहा है लग्जरी में, तो उसी के सिलसिले में इसका जवाब है कि आवर एंसेस्टर न्यू डैट पोजेशन क्या लिखा है? पोसेशन वांट contribute to happiness because the rich were worried about increasing their materialistic wealth, but the poor on the other hand were content and happy. That's why our ancestors dissuaded us from luxury and pleasures. Yes, they were completely right in this. Completely right in this. ये रहा दूसरा का। उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो कहता है कि why does गांधी जी say that mind is a restless bird? What make the mind of restless? तो गांधी जी एक रेस्टलेस से मतलब कि माइंड को वर्ड्स के मतलब के बारे में पूछ रहे हैं कि गांधी जी से that mind is a restless but because the more it gets the more
it wants. He says this because a mind never gets satisfied. Like a bird, it always wander to quench his thirsty of desire. Even after the completion of any of its desire, the next one is ready. ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर, चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। माने अपने ही संतुष्टि के साथ एक छोटा सा गांव। Our ancestors view large cities, traps and useless burden, having gangs of thieves, gang था, robbers and prostitutes their view could fulfill on their needs, so they were satisfied with a small village. ये रहा चौथा नंबर का क्वेश्चन का जवाब। 5वां क्वेश्चन है, what is the distinguished characteristic of modern civilization? The distinguished characteristic of modern civilization is that it shows an indefinite multiplicity of human wants. Where था human स्वास्थ्य। तो ये रहा 5 नंबर का जवाब। इसके बाद जो है कि कैसे ज्वाइन को हम प्रोवाइड करें, तो प्रोवाइड करने के लिए जो प्ले स्टोर पर रोशन सर ने जो क्लास जो ऑन करवाया था पटना से 9th 10th और 12th का, उसी में मतलब कि जो जितने भी टीचर है बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों पर मत तो निर्भर होना चाहिए। बच्चों कहे के मतलब हुआ स्टूडेंट पर। टीचर सभी एक समान होते हैं, सबके पढ़ाने का नजरिया अलग अलग, इसलिए स्टूडेंट भरोसा बहुत होता है। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 को, और फिर ऑब्जेक्टिव लाएंगे उसके बाद, ताकि ये क्वेश्चन बना रहा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।